ये कहानी है महाकुंभ 2025 प्रयागराज की त्रिवेणी संगम की। महाकुंभ में लोग अपने पाप धोने के लिए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने पाप छुपाने के लिए जाते हैं। ये कहानी है अशोक वाल्मीकि और मीनाक्षी वाल्मीकि की। अशोक की पत्नी मीनाक्षी वाल्मीकि और 3 बेटे के साथ अशोक का परिवार था। अशोक एक सडन प्लान बनाता है मीनाक्षी के साथ महाकुंभ जाने का। प्लान के तहत दोनों 17 फरवरी को प्रयागराज पहुंच जाते हैं। दोनों घूमते हुए एंजॉय करते हुए वीडियो भी सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। लेकिन अचानक सब कुछ बदल जाता है। अश्विनी, जो अशोक का बड़ा बेटा है, उसके पास अशोक का एक कॉल आता है जो सबकी ज़िंदगी एक पल में बदल देता है। अशोक अश्विनी को बताता है मीनाक्षी जी मेले में खो गई है। अशोक मीनाक्षी जी को ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन मीनाक्षी जी का कोई आता पता नहीं है। यह सुनकर अश्विनी तुरंत प्रयागराज के लिए निकल जाता है। पत्नी के गायब होने से अशोक भी बहुत चिंतित और दुखी था। अश्विनी भी अपने कुछ क्लोज फैमिली मेंबर्स और दोस्तों के साथ प्रयागराज पहुंचता है। अश्विनी पहुंचने के बाद ही तुरंत अपने मां के मिसिंग होने का रिपोर्ट पुलिस के पास करता है। पुलिस भी बिना समय गवाए तुरंत ही छानबीन शुरू कर देता है। पुलिस छानबीन शुरू करने के कुछ देर बाद ही अश्विनी को फिर से बुलाते हैं एक महिला की लाश जाने के लिए। जो नहीं होना था वो ही हो गया था। अश्विनी के सामने उसकी मां मीनाक्षी जी की लाश थी। कुंभ मेले के लिए रेंट पे दी गई एक कमरे के बाथरूम में से मीनाक्षी जी की लाश पुलिस को मिली थी। अश्विनी समझ ही नहीं पा रहा था ये क्या हुआ और कैसे हुआ था। जिस घर से मिली थी उस घर से भी कोई भी एविडेंस नहीं मिल रहा था। कुंभ मेले के समय कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए घर के मालिक किसी भी कस्टमर के आईडी प्रूफ के बिना ही उन्हें एंट्री दे देते थे। लेकिन ओनर के हिसाब से मीनाक्षी जी किसी के साथ आई थी रात में रुकने के लिए। ये सुनने के बाद अश्विनी को किसी के ऊपर शक होने लगता है। घर में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, लेकिन घर के तरफ जाने वाले रास्ते में पुलिस को एक सीसीटीवी कैमरा दिखा। एक सीसीटीवी फुटेज में मीनाक्षी जी किसी के साथ जाते हुए वीडियो पाई गई। ओनर ने भी आइडेंटिफाई किया मीनाक्षी जी इसी आदमी के साथ ही रूम में आई थी। ये आदमी और कोई नहीं अशोक वाल्मीकि ही था। अश्विनी का शक भी अपने पिता के ऊपर ही था, लेकिन क्यों अश्विनी अपने पिता के ऊपर शक कर रहा था? अशोक का किसी और महिला के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। इसी कारण से मीनाक्षी जी अशोक के साथ झगड़ा भी करती थी। परिवार के लगभग सबको ही पता था अशोक की यह बात। इसी कारण से अश्विनी को भी लग रहा था अशोक ने ही जरूर कुछ किया होगा। अश्विनी ने पुलिस को भी सब कुछ बता दिया था। पुलिस के लिए अब अशोक को ढूंढना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन किसी को नहीं पता था अशोक कहाँ है। इसलिए पुलिस ने एक तरकीब निकाला। अश्विनी को कहा अशोक को कॉल करके मिलने बुलाने के लिए, और मीनाक्षी जी की मिल गई है ये बताने के लिए मना किया था। अश्विनी ने भी अपने मां के कातिल को सजा दिलवाने के लिए अच्छी तरह से एक्टिंग किया। जैसे ही अशोक अश्विनी से मिलने आया, पुलिस ने तुरंत उसे अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट होने के बाद भी अशोक बार बार अपना बयान बदल रहा था, लेकिन आखिर में अशोक को हार मानना ही पड़ा। अशोक बताने लगा अशोक और मीनाक्षी जी के रिश्ते बहुत दिनों से खराब चल रहे थे। अशोक का म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट में काम करने वाली एक महिला के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, और अशोक उसी महिला के साथ अपनी बाकी की ज़िंदगी बिताना चाहता था। इसीलिए महाकुंभ शुरू होने के बहुत दिन पहले से ही अशोक मीनाक्षी जी को मारने का प्लान बना रहा था। आखिर में वो सफल भी हो गया। अशोक चाहता था मीनाक्षी जी के मरने के बाद लोग उसे सिंपैथी देने लगे। लोगों के सामने बेचारा बन के वो दूसरी शादी करना चाहता था। इसलिए वो बहुत प्यार से मीनाक्षी जी के साथ महाकुंभ जाने का प्लान बनाता है ताकि किसी को शक ना हो। महाकुंभ जाने के बाद अशोक जानबूझकर ऐसा एक घर लेता है जिसमें रजिस्ट्री मेंटेन ना हो। रूम में जाने के बाद अशोक अपना असली रूप दिखाना शुरू करता है। फिर से मीनाक्षी जी के साथ झगड़ा शुरू कर देता है। लड़ते लड़ते जब मीनाक्षी जी बाथरूम तक गई, अशोक मौका पाके पीछे से मीनाक्षी जी का गर्दन काट देता है। चाकू वो पहले से अपने साथ कैरी कर रहा था। मर्डर करने के बाद अशोक भाग जाता है और अपने परिवार को कॉल करके बताता है मीनाक्षी जी मिसिंग है। इस केस में अश्विनी और बाकी परिवार के लोगों ने मीनाक्षी जी के लिए आखिरी तक लड़ा।
इसलिए अशोक आज जेल में है। आपका क्या राय है इस केस को लेकर? अपना ओपिनियन कमेंट में शेयर करें। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।